भर भर के स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जस्ट भी एक्टिवली रिकॉल करना है, प्रैक्टिस लाइक अ टॉपर। एक 80 और 20 का रूल। आप सिर्फ 1 घंटे भी क्लास 9 में पढ़ोगे ना डेली बेसिस पर, तो भी यू विल बी गुड टू गो। कौन से बच्चे हो तुम लोग, बहुत ही अल्फा पता नहीं बीटा कौन सी जनरेशन के हो आप लोग। मस्त एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि जो होगा देखा जाएगा। क्लास 9th में आ गए और पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। दिस इज योर मास्टर टीचर वर्षा मलिक एंड आई विल बी टीचिंग एसएसटी फॉर क्लास 9th एंड 10th ऑन वेदांतु। सो स्टे ट्यून। आज हम इस वीडियो में बहुत कुछ धमाकेदार जानने वाले हैं, वो सारी चीजें जो टॉपर आपको कभी भी नहीं बताएगा, लेकिन हम यहाँ पर आ गए आपको वो बातें दिल से शेयर करने। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें अगर टॉपर बनना है वो भी बिना पढ़े, तो सबसे पहले तो हमें भर भर के स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। विदाउट स्मार्ट वर्क हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? देखो, अगर हम डेली 1 आवर हाफ एन आवर भी पढ़ रहे हैं ना, तो भी काफी होगा। हर रोज अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, कुल मिला के 1 घंटा पढ़ रहे हो, सब सब्जेक्ट को कुल मिला के, पर सब्जेक्ट पर घंटा नहीं कह रहे। इवन इफ यू आर स्टडिंग फॉर 1 आवर, दैट इज मोर देन इनफ अगर पूरे साल पढ़ते हो। यस, यू हर्ड मी राइट। तो आपको क्या करना है? बहुत स्मार्टली पढ़ना है। एनसीईआरटी को उठाना है, एनसीईआरटी गो थ्रू करनी है बहुत अच्छे से, सारे कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, एकदम एक्टिव, हर चीज को रिकॉल करना है फटाफट। डोंट बी लाइक अरे मैं पढ़ लूंगा, अभी बहुत टाइम है, एंड देन एग्जाम आ गया। नो, जस्ट भी एक्टिवली रिकॉल करना है। अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तुझे पता है क्लास 9th में जो चैप्टर है क्लाइमेट, उसमें कितना मजा आता है पढ़ने में, उसमें ऐसे हुआ था। तुझे पता है इंडिया में मॉनसून आता है तो बारिश होती है, सो दैट यू रिमेंबर एवरीथिंग वेरी वेरी एक्टिवली। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनकलकेट करनी है अपनी डेली हैबिट्स में। और ऑब्वियसली नोट्स तो बनाने ही है अगर आपने टॉपर बनना है, लेकिन 24 घंटे नहीं पढ़ना है, तो नोट मेकिंग शुरू करनी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली। चलो, अगला हमारे पास क्या है? प्रैक्टिस लाइक अ टॉपर। अब टॉपर कैसे प्रैक्टिस करता है? बहुत स्मार्ट वर्क कर रहा है, सीधा प्रीवियसली क्वेश्चन देखा कि क्या चल रहा है, वही क्वेश्चन खुद से बना रहा है वो बच्चा। आई हैव अ स्टूडेंट जिसने 9th 10th, अब वो 11th में 9th 10th टॉप करके बढ़िया से उसने क्या करा, अपने खुद के मॉक पेपर बनाता था वो। हाँ राइट, वो 20 क्वेश्चन उठा लेता था और भूल जाता था, उस शीट को रख के भूल जाता था। 2-3 हफ्ते बाद उस शीट को उठा के लेके आता था और खुद ही उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। यस, एंड इट वर्क फॉर हिम। वो अपने ही अलग पेपर बना रहा है, समझ रहे हो? तो यहां पर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नो डाउट एट ऑल। आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट करने हैं, खुद के भी आप बना सकते हो, जिससे कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस ही तो करोगे ना कि मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है। एम आई फेसिंग डिफिकल्टी इन हिस्ट्री, देन आई डू हिस्ट्री। इफ आई एम नॉट फेसिंग डिफिकल्टी इन सिविक्स, तो चलो सिविक्स को तुमको बाद में देखेंगे। जिनमें आपको डिफिकल्टीज हो रही है उसका सेल्फ एनालिसिस करो एंड देन वर्क अपॉन दोज, राइट? चलो, तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। नाउ लेट्स सी टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है एक टॉपर को टॉपर बनाने में। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा एक 80 और 20 का रूल। ये कौन सा रूल है? 80-20, या तो 80 मार्क्स आएंगे या 20 नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमारा जो 80% क्वेश्चन पेपर है, हर्ड मी राइट, हमारा जो 80% कॉन्ट्रीब्यूशन है, 80% कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमारा क्वेश्चन पेपर का है, वो 20% ऑफ द सिलेबस में से आता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि हमारे जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स होंगे हर एक बुक के, या मेजरली सेकेंड चैप्टर, उसी में से ही मेजर पेपर आता है। यस, जैसे हिस्ट्री का फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ज्योग्राफी व्हाट डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, एंड पीपल एज अ रिसोर्स इन इकोनॉमिक्स, उसी से ही मेजरली आप सारा पेपर कर लोगे। सो वी हैव टू डू आवर प्लानिंग वेरी वेल। सो हमें जो हमारा वेटेज वाला है ना, हमें टॉपर बनना है, हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है। वी डोंट हैव टू मक अप द होल बुक टू अंडरस्टैंड कि हमें पूरी बुक आती है, हमें एक पेज नंबर भी पता है ना, 83 पेज नंबर पर क्या है, 86 पेज नंबर। नो, दैट इज नॉट वॉट यू हैव टू डू। यू हैव टू डू दिस, ये ब्रेन वर्क करना है बहुत ज्यादा। और ब्रेन वर्क, हार्ड वर्क तो करना है, चलो वो तो पूरा बूंद बूंद से घड़ा भरना है, लेकिन स्मार्ट वर्क तो उससे भी ज्यादा करना है। सो रिमेंबर कि हमारा 80% जो भी सिलेबस होता है, वो 20% ऑफ दी जो है क्वेश्चन पेपर उसी से बन जाता है। ठीक है, तो 80% जो हमारा चंक है मेजरली, वो हमारे 20% ऑफ द सिलेबस से ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमें एक टाइम टेबल यूज करना है। ऑब्वियसली मैंने आपको बोला है कि आप सिर्फ 1 घंटे भी क्लास 9 में पढ़ोगे ना डेली बेसिस पर, तो भी यू विल बी गुड टू गो। लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट स्टडिंग फॉर एंटायर वीक, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, पूरा लोड हो जाएगा और आसपास के लोगों को भी लगेगा बिल्कुल
पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। और चीजों को रिवाइज करना है रेगुलरली। देखो, एक टॉपर अगर बनना है 24 घंटे बिना पढ़े, तो रिवाइज करना पड़ेगा रेगुलरली। अब इसमें मैं आपको क्या बोलूं कि आप हमेशा बुक खोल के बैठे रहो? नो, ऑब्वियसली नो। आप क्या करो, आप इतने बहुत ही, कौन से बच्चे हो तुम लोग, बहुत ही अल्फा पता नहीं बीटा कौन सी जनरेशन के हो आप लोग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बताओ, आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर लो। आप चैप्टर की ऑडियो सुन रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रैवलिंग, सो यू रिवाइज इट। यू डोंट हैव टू कैरी योर बुक। आपको कुछ बहुत बढ़िया सी एनिमेटेड वीडियो मिल गई, आप वो देख लो। आपको एक बहुत ही बढ़िया सी मैथ्स की ट्रिक मिल गई, आप वो देख लो। सो दैट यू आर इन द लूप ऑफ रिवाइजिंग एवरीथिंग रेगुलरली। 24 घंटे पढ़ना में तो नहीं है, वैसे भी मैम हमें तो मौत आती है पढ़ने से, है ना। चलो, हमें हर सब्जेक्ट की ट्रिक्स निकालनी है, मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस। अब इंग्लिश की ट्रिक और नॉट श्योर अबाउट साइंस की ट्रिक, बट मैथ्स और सोशल साइंस में तो बहुत ट्रिक चलती है। मैं अपने सोशल साइंस में फॉर एग्जाम्पल हमारा आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा। हमारा हिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। और जैसे ही हम फ्रेंच देखते हैं, भाई मुझे तो याद आता है, बिकॉज आई एम अ बिग टाइम फूडी, मुझे याद आता है फ्रेंच फ्राइज। और फ्रेंच फ्राइज मुझे इतने पसंद है और मेरे दोस्त को इतने पसंद है कि वो 1 7 8 9 फ्रेंच फ्राइज खा जाता है। कैन यू इमेजिन, 1 7 8 9 फ्रेंच फ्राइज। हाँ, अब आपको ये लगेगा ये क्या है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का ईयर है। सो बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन यू रिमेंबर फ्रेंच फ्राइज, और आपको ईयर भी याद हो गया। दिस इज हाउ हिस्ट्री इज गोइंग टू बी इजी विद मी। सो ये हमारा सोशल साइंस का ट्रिक है। आप इंग्लिश, साइंस और मैथ्स का ट्रिक आपको किससे बोलना है, जो है अपनी सारे ट्रिक्स आपके फेवरेट मास्टर टीचर, जिनकी क्लासेस आपको मिलने वाली है वेरी वेरी सुन ऑन दिस चैनल, ठीक है। तो उनके कमेंट सेक्शन में आपको बोलना है प्लीज हमें भी मैथ्स के जो है ट्रिक दीजिए, प्लीज हमें भी साइंस और इंग्लिश के ट्रिक्स दीजिए। ऐसे तो बिल्कुल काम भी नहीं चलने वाला है। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, मस्त एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि जो होगा देखा जाएगा। जस्ट कीप गिविंग योर बेस्ट। एंड उसके अलावा आपने एक भी जो है टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी क्रैम नहीं करना है। आज जिसको भी पढ़ लेता हूँ, जिसको भी पढ़, जस्ट बी चिल। यूज योर सोशल मीडिया बट नॉट टू मच। एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, एंजॉय विद योर फैमिली, बर्थडे पार्टीज, ये वो शादियां, सब कुछ करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। 1 घंटे ही पढ़ोगे तो यू विल बी गुड टू गो। और पॉजिटिव माइंडसेट तो तभी होगा ना जब दिमाग हमारा ठीक होगा, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक होगी। और मेंटल हेल्थ, हमारे खाना अच्छा होगा, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, हम बढ़िया से दोस्तों से मिलेंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और जब उनसे मिलेंगे तो भी एक बार उनसे पूछ लेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें करनी है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और वील बी गुड टू गो। सो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ भी आप इसको मान सकते हो, और ये आप फॉलो करो। एंड देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसे लगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर सच आइडिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर बाय, टेक केयर, सेंडिंग ऑल अ लॉट्स ऑफ लव।